Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the conversation between student Ritesh and class teacher Miss Sen. Ritesh reached school after one period, so he made an awesome story why he was late for class. Let's unwrap an interesting, mind-blowing conversation and amazing story-making ability of Ritesh. Unit 2, Chapter 2.4 from your Class 8 English course book. Let's start. I welcome you all on my YouTube channel, Parvaz English Academy, Solapur. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. So let's start with Unit 2, Chapter 2.4 from your Class 8 English book, page number 41. Excuse a skit, माजरतें, a skit यानी छोटा सा ड्रामा, छोटा सा ड्रामा. Characters: Ritesh, a school student. Mrs. Sen, his class teacher. इस ड्रामे में जो है दो कैरेक्टर हैं. पहला जो है रितेश, दूसरी जो है मिसेस सेन. रितेश जो है एक स्टूडेंट है और मिसेस सेन वो जो है उसकी क्लास टीचर है. सीन, अ क्लासरूम. रितेश, मैं कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? मिसेस सेन, नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली? अभी क्या तुम नहीं सोचते कि तुम जल्दी आ गए हो? रितेश, पार्डन मैम. पार्डन यानी माफ़ी मांगना, पार्डन यानी माफ़ी मैम. रितेश ने कहा पार्डन मैम, माजरत चाहता हूँ मैम. मिसेस सेन, आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड. मैं जो है दूसरे पीरियड की बात कर रही हूँ. यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड. तुम जो है बहुत जल्दी आ गए सेकेंड पीरियड के लिए. यानी मैडम जो है तंजिया अंदाज में कह रही है कि उसे जो है पहले लेक्चर में आना चाहिए था, पहले पीरियड में आना चाहिए था, लेकिन वो जो है सेकेंड पीरियड में पहुंच चुका है. रितेश, आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी. मैं माजरत चाहता हूँ मैम, मैं दिल से माजरत चाहता हूँ. आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपन. रितेश ने क्या कहा? मैं जो है वक्त पर घर से निकल गया था, लेकिन जो है आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हुआ है. मिसेस सेन, वेल सी, विल सी. हम देखते हैं. लेट्स हियर द स्टोरी फर्स्ट. पहले जो है तुम्हारी कहानी सुनते हैं. व्हाट हैपन, क्या हुआ? नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, आई एम श्योर. नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक. इससे कम कुछ नहीं हुआ रहेगा. किससे कम कुछ नहीं हुआ रहेगा? भूकंप से कम कुछ नहीं हुआ रहेगा. नथिंग शॉर्ट ऑफ यानी इससे कम कुछ भी नहीं. इससे कम कुछ भी नहीं. रितेश, नो मैम, रियली मैम, ऑनेस्टली. नहीं मैम, नहीं टीचर. मैम, टीचर. ऑनेस्टली, मैं जो है ईमानदारी से कह रहा हूँ. मिसेस सेन, गो अहेड, गो अहेड. हाँ चलो आगे बोलो, आगे बोलो. रितेश, आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल. मैं जो है स्कूल की तरफ चलते हुए आ रहा था रोज की तरह. आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन दैट लीड्स टू दी मार्केट. मैं जो है उस छोटे से तंग रास्ते से जो है गुजर रहा था जो मार्केट से गुजरती है. नैरो लेन यानी छोटा सा रास्ता, दैट लीड्स टू द मार्केट, जो मार्केट में से गुजरती है. सडनली आई हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. अचानक आई हर्ड अ स्क्रीम. अचानक मैंने जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनी.
फ्रॉम द मेन रोड, मेन रास्ते से। मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट, हाँ यकीनन, तंजिया अंदाज में मिसेस सेन कह रही हैं, हाँ यकीनन, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, हाँ तुम्हें जो है तफ्तीश करनी थी, तुम्हें जो है तलाश करनी थी। इन्वेस्टिगेट करना यानी तफ्तीश करना या तलाश करना। रितेश, यस मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ समवन नीड हेल्प। हाँ मैडम, हाँ टीचर, मुझे जो है देखना था कि कोई मेरी मदद के लिए तो नहीं पुकार रहा। एंड श्योर इनफ देयर वॉज दिस पर्सन लाइंग नियर द पेवमेंट, ही वॉज ग्रूनिंग विथ पेन। और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि देयर वॉज दिस पर्सन लाइंग नियर द पेवमेंट। वो जो है एक बंदा था, एक पर्सन था जो गिरा हुआ था। हाँ, पेवमेंट, पेवमेंट यानी जो है फुटपाथ का जो रास्ता रहता, फुटपाथ, जिसको फुटपाथ बोलेंगे। पेवमेंट यानी फुटपाथ। ही वॉज ग्रूनिंग विथ पेन, वो जो है ग्रूनिंग कर रहा था। ग्रूनिंग करना यानी क्या, दर्द से करा रहा था। दर्द से कर्राह रहा था। मिसेस सेन, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जाधव, हाँ तो तुमने जो है क्या किया, उसको जो है डॉक्टर जाधव के पास लेकर गए। रितेश, नो मैम, नहीं टीचर, आई डिडंट गेट द चांस, मुझे ये मौका नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन, जैसे ही मैं वो आदमी की तरफ पहुंचा, अनदर मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर, एक जो है शख्स वहाँ पर पहुँच गया अपनी दुकान से भागते हुए। विथ अ पैकेट इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक जो है पैकेट था, उसके साथ वो भागते आया। एंड द शॉपकीपर ऑल्सो रैन आउट शाउटिंग, चोर चोर कैच हिम। शॉपकीपर यानी दुकानदार भी जो है दौड़ते हुए आया, चिल्ला रहा था वो। ऑल्सो रैन आउट शाउटिंग, चिल्लाते हुए बाहर आया दुकानदार। चोर चोर कैच हिम, चोर चोर पकड़ो उसको। मिसेस सेन, अमेजिंग, क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड ऑल एट वंस, व्हाट डिड यू डू देन। अमेजिंग, हाँ अच्छा ठीक है। क्वाइट हैंडफुल टू यू, तुम तो आसानी से जो है, टू डील विथ, तुम जो है आसानी से जो है मामलात को हल कर सकते थे एक ही मर्तबा में। टू डील विथ यानी मामलात को हल करना, मामलात को हल करना। रितेश, यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड देन, हाँ मैडम, हाँ टीचर, लेकिन एक सबसे बेहतरीन जो चीज़ थी वो उसके बाद हुई। दैट मैन नियर द पेवमेंट टू गॉट अप एंड बिगैन टू रन विथ थीफ। जो आदमी वहाँ पर गिरा हुआ था सड़क के किनारे, वो भी खड़ा हो गया, गॉट अप, वो खड़ा हो गया, एंड बिगैन टू रन विद द थीफ, और वो चोर के साथ जो है भागने लगा। विदाउट लूजिंग अ मोमेंट आई रैन आफ्टर देम, मैंने एक भी लम्हे को बेकार ना करते हुए उनके पीछे दौड़ा। मिसेस सेन, एंड देन यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, अच्छा फिर तुमने जो है उनको पकड़ लिया, कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, और तुम उन्हें पुलिस स्टेशन के पास लेकर गए। अचंभे भरे अंदाज से, हाँ यहाँ पर फिजाइया निशान है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ये ऐसे ही एक तंजिया तौर पर ही बोल रही है ये मिसेस सेन। रितेश, वी कुडंट डू दैट, मैं वो कर नहीं पाया। मैम, वी कुडंट डू दैट मैम, दे जस्ट वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर, ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट, और वो जो है वैनिश्ड हो गए यानी वो लोग क्या हो गए, गायब हो गए। वैनिश्ड होना यानी गायब होना, वो लोग गायब हो गए। अराउंड द कॉर्नर, कोने पर जो है वो गायब हो गए। ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट, और ये बहुत जल्दी हो गया। मिसेस सेन, देन व्हाई आर यू लेट, ये बराबर सवाल किया मिसेस सेन ने, फिर तुम क्यों देरी से पहुंचे। मिसेस सेन,
देन व्हाई आर यू लेट, तो तुम क्यों देरी से पहुँचे। रितेश ने कहा दैट्स नॉट एट ऑल, यहाँ तक जो है ख़त्म नहीं हुआ। आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई डॉग एट द शॉप इन द मैड रश, सो आई रैन बैक टू गेट इट। और मुझे जो है रियलाइज़ हुआ, मुझे जो है ध्यान में आया, दैट आई हैड लेफ्ट माई डॉग, मैंने जो है अपना कुत्ता जो है छोड़ दिया, एट दी शॉप, कहाँ पर, दुकान में, इन द मैड रश, बहुत ज़्यादा गर्दी में मैंने अपना कुत्ता जो है दुकान में ही छोड़ दिया। सो आई रैन बैक टू गेट इट, मैं जो है दौड़ा उस कुत्ते को वापस लेने के लिए, यानी मेरे कुत्ते को वापस लेने के लिए। मिसेस सेन एंड इट वॉजंट देयर, अच्छा तो फिर वो कुत्ता वहाँ पर नहीं था। रितेश नो मैम इट वॉज देयर ऑल राइट, बट देयर वॉज अ ह्यूज हेरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। नहीं मैम, इट वॉज देयर ऑल राइट, और वो वहाँ पर जो है पुरसुकून एकदम इत्मीनान से और जैसी की तैसी पोजीशन पे ही था। बट देयर वॉज अ ह्यूज, बहुत बड़ा, हेरी, बालों वाला, ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट, और जो है एक ब्राउन कलर का कुत्ता जो है उसके ऊपर बैठा हुआ था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था अब क्या करना है। मिसेस सेन इंटरेस्टिंग, अच्छा ठीक है, बहुत जो है तुम कहानियाँ बना रहे हो, अच्छा ठीक है। अ डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप, अच्छा एक कुत्ता जो है बैग पर बैठा था, अच्छा और जो है वो कहाँ पर है, शॉप में है, ठीक है, अच्छा। रितेश ने कहा यस मैम इवन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, हाँ मैडम, हाँ टीचर, इवन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, हाँ वो शॉपकीपर जो दुकानदार था वो भी अचंभे में था। ही डिडंट नो वेयर द डॉग हैड कम फ्रॉम, वो भी नहीं जानता था कि ये कुत्ता कहाँ से आया। हाउ दैट डॉग ग्रोल्ड, और वो कुत्ता जो है गुर्राहने लगा, ग्रोल्ड यानी क्या, गुर्राहना। वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग टू मेक इट मूव, हमने जो है हर किस्म का हथकंडा अपनाया, हमने जो है हर किस्म की जो है तरकीबें अपनाई, टू मेक इट मूव, उस कुत्ते को वहाँ पर से जो है हकालने के लिए या उसको वहाँ पर से जो है हिलाने के लिए। विस्लिंग एंड क्लैपिंग, सीटियाँ मारने लगे, विस्लिंग यानी सीटियाँ मारने लगे, क्लैपिंग तालियाँ बजाने लगे, एंड शोइंग हिम द स्टिक बट ही वुडंट बज एंड आई कुडंट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, और क्लैपिंग एंड शोइंग हिम द स्टिक, हम उसको लकड़ी भी दिखाने लगे, बावजूद उसके ही वुडंट बज, वो अपनी जगह पर से थोड़ा भी नहीं हिला, बज यानी अपनी जगह पर कायम रहना। अपनी जगह पर कायम रहना, और बट ही वुडंट बज, वो कुत्ता जो है थोड़ा भी नहीं हिला और अपनी ही जगह पर कायम रहा। एंड आई कुडंट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, और मैं अपने स्कूल के बैग के बगैर तो आ ही नहीं सकता था। मिसेस सेन बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली, अच्छा तो मैं देख रही हूँ कि तुमने जो है अपना बैग फिर से जो है वापस ले लिया, या तुम्हें वो बैग फिर से मिल गया। रितेश यस मैम, हाँ टीचर, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट, हाँ आखिरकार जो दुकानदार है, शॉपकीपर दुकानदार, गेव मी सम बिस्किट, उसने जो है कुछ बिस्किट मुझे दिए। आई ऑफर द बिस्किट टू द डॉग, मैंने जो है वो जो बिस्किट थे वो कुत्ते को दे दिए, और खाने के लिए दे दिए। एंड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग, और मैंने जो है उसको लालच दिखाकर बैग से जो है दूर लेकर गया। लर्ड यानी लालच दिखाना, लर्ड यानी जो है लालच दिखाना, मैं जो है उसे लालच दिखाकर जो है उसके पास से जो है बैग ले लिया। मिसेस सेन ओके सो लेट्स से दैट
अकाउंट फॉर 15 मिनट्स। अच्छा, तो ये सारा जो माजरा हो गया, इतना सारा जो माजरा हो गया, इसके लिए जो है 15 मिनट लगे। रितेश, बट देर इज मोर। मैडम, और बहुत कुछ हुआ है वहाँ पर। द पुअर डॉग बिगैन टू फॉलो मी टू स्कूल। आई लुक टू पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल। वो जो पुअर डॉग बिगैन टू फॉलो मी टू स्कूल, वो जो एक गरीब, एक मासूम जो कुत्ता था, वो जो है क्या करने लगा, वो कुत्ता जो है मुझे फॉलो करने लगा। कहाँ पर फॉलो करने लगा? टू फॉलो मी टू स्कूल। इट लुक्ड सो पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल। वो जो है बहुत ज़्यादा गरीब, लोनली अकेला, एंड स्मॉल और बहुत छोटा नज़र आ रहा था। फिर मिसेस सेन ने कहा, स्मॉल? अच्छा, डिड यू से स्मॉल? छोटा? अच्छा, क्या तुमने छोटा कहा? रितेश, आई मीन यंग मैम। आई मीन यंग मैम। वो जो है एक जवान था, यंग यानी एक छोटा सा जो है एक यंग कुत्ते का बच्चा था, ऐसा रितेश ने कहा। इट वॉज बिग इन साइज बट इट वॉज ओनली अ पपी। हालांकि वो जो है साइज में बड़ा था, यानी उसकी जसामत में वो बड़ा था। इट वॉज ओनली अ पपी। वो जो है एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था। रियली? एंड इट लुक लॉस्ट। और वो गुम हुआ नज़र आ रहा था। मुझे वो जो कुत्ते का बच्चा है वो जो है गुम हुआ नज़र आ रहा था। एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प। और मैंने सोचा, आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, और वो जो है मेरी मदद के लिए गुहाई लगा रहा था। यानी वो जो मुझे मदद के लिए बुला रहा था। सो आई बिगैन एन इंक्वायर विद द अदर शॉपकीपर्स। मैंने जो है इंक्वायरी करना शुरू की, यानी पूछ गुछ करना शुरू कर दिया। एंड पासर्स बाय, और राह गुज़रों को, जो रास्ते से जो लोग चल रहे थे, पासर्स यानी जो राह गुज़र, जो रास्ते से चलते हैं। बट नोबडी कुड टेल एंड कुडंट लीव इट बिहाइंड। किसी ने नहीं बताया और मैं उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं आ सकता था। मिसेस सेन ने कहा, एंड देन यू फाउंड द ओनर। हु वॉज इट? हाँ, क्या तुमने जो है उसके मालिक को ढूंढ लिया? कौन था वो? रितेश, दैट्स द फनी पार्ट मैम। यही तो मज़ाहिया पार्ट है मैम। रितेश ने कहा, द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर। द पपी इटसेल्फ फाइंड इट्स ओनर। कुत्ते ने अपना मालिक खुद ढूंढ लिया। इट सॉ समवन अक्रॉस द रोड एंड जस्ट बाउंडेड टूवर्ड्स द पर्सन। इट सॉ समवन अक्रॉस द रोड। रोड की दूसरी जानिब जो है कुत्ते ने जो है एक आदमी को देख लिया। एंड जस्ट बाउंडेड टूवर्ड्स द पर्सन, और वो उसी आदमी की तरफ जो है छलांग मारकर चले गया। आई वॉज सो रिलीव्ड। मैं जो है बहुत ज़्यादा राहत में आ गया। रिलीव्ड यानी राहत महसूस करना, या राहत की सांस लेना। मैंने जो है राहत की सांस ली, सांस लेना। आई टर्न एंड रैन स्ट्रेट टू द स्कूल। और मैं जो है घूम गया और स्ट्रेट जो है स्कूल की तरफ आया, यानी सीधे से जो है स्कूल की तरफ आ गया। मिसेस सेन ने कहा, गुड बॉय। शाबाश, अच्छे बच्चे। नाउ दैट आर योर डॉग, नाउ दैट आर योर गुड डीड्स आर डन। अच्छा, ये जो सारे तुम्हारे जो अच्छे काम हैं ख़त्म हो गए। तंजिया अंदाज में ही बात कर रही है अभी भी मिसेस सेन। देयर इज़ समथिंग एल्स यू कैन डू। एक और चीज़ है जो तुम कर सकते हो। देयर इज़ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कमिंग अप। एक कहानी लिखने का जो है कंपटीशन आ रहा है, मुकाबला आ रहा है। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री? टीचर ने जो है मज़ाहिया अंदाज से उसे पूछा, क्या तुम अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हो वहाँ पर? क्योंकि तुम बहुत अच्छी कहानियाँ बना लेते हो। इसीलिए जो है टीचर ने क्या कहा, क्या तुम अपना उधर नाम दर्ज करवाना चाहते हो? रितेश ने कहा, हु मैम? कौन मैडम? मी।
मैम, कौन मैडम? क्या मैं? नाउ आई वुडंट नो व्हाट टू राइट, मैं बिल्कुल नहीं जानता व्हाट टू राइट, मुझे क्या लिखना है। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज, आई एम नॉट गुड मेकिंग अप स्टोरीज, मैं जो हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ स्टोरी बनाने के लिए, कहानियाँ बनाने के लिए मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। दिस इज़ द स्टोरी इन बिटवीन रितेश एंड मिसेस सेन। रितेश वॉज लेट टू स्कूल। रितेश जो है स्कूल को जो है लेट आ गया था। उसको ये हादसा पेश आया या उसको ये हादसा नहीं पेश आया, इसके ऊपर हम तबसरा न करते हुए हम कहेंगे कि रितेश जो है कहानियाँ बनाने में लेकिन एक्सपर्ट है। लास्ट में जो है मैडम ने भी उसके इस अंदाज को देखते हुए पूछा कि अभी जो है स्टोरी राइटिंग का जो है, हाँ, कहानियाँ लिखने का जो मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है, आप क्या तुम जो है उसमें हिस्सा लेना चाहोगे? सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रितेश एंड दिस इज़ द कन्वर्सेशन इन बिटवीन रितेश एंड मिसेस सेन. Hope you like this story and hope you like this teaching method. So don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Parvaz English Academy. Thank you.